पुष्कर सर बहुत विश्वास करती है जनता। शायद आपको पता ना हो, लेकिन क्रिमिनल्स के लिए आप फेमस हैं कि क्रिमिनल केसेस जो हैं प्रयागराज में, उनका सोल्यूशन के लिए आप फेमस हैं और डिसीजन मेकिंग जो है आपकी वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए सब उम्मीद करते हैं कि मैं इसीलिए आपको फुल कन्विक्शन और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि 7 दिन का जो समय दिया गया उससे पहले हम वर्क करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि अभी इसमें कोई ऐसी इनकी पुरानी रंजिशन नहीं रही है, तो इसमें हम लोग एक ही दिन के अंदर 2 दिन के अंदर जल्दी वर्कआउट करें। इसमें आप निश्चिंत रहिए, हमारी सारी टीमें भी लगी हैं, एसओजी से लेके थाने की टीम, हमने पूरा मुफ्ती और धूमनगंज की भी टीम कल ही गठित कर दी थी, क्योंकि ये थाने की टीम जो थी वो इसमें बमबाजी वाले में बिजी थी केस में तो हमने इसलिए कहा था कि पूरा मुफ्ती और धूमनगंज की भी टीमें इसके लिए लगी हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आपको विश्वास है मेरे पे, तो आप बिल्कुल विश्वास है सर, डिलीवर करके दिखाऊंगा। मैं एक मिलिट्री मैन मैं भी हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, और मेरी भी मांग है कि इसमें अगर एक फौजी जो सरहद की सुरक्षा करता है और घर में आकर सुरक्षित नहीं रह सकता है, तो कौन रह सकता है बताइए। बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बातें सही हैं, सभी लोगों ने जो बोली। और मुझे इस बात का दुख है कि आप लोगों को यहाँ पे रोड पे आना पड़ा है मृत शरीर के साथ, और आपको यहाँ पे आके अपनी मांगों को बताना पड़ रहा है, और फिर मुझे आके ये सुननी पड़ रही है। ये थाना लेवल पे हो जाना चाहिए था, बट क्या कारण रहे हैं इसकी, ये मैं अभी जांच कर लेता हूँ। थाने पे बैठ के वो जो 3 प्रार्थना पत्र की आपने बात की, जो कोर्ट में दिए गए हैं, और जो भी कार्रवाई होनी है उसको मैं लिखित रूप से सीपी साहब के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। ठीक है, निश्चिंत रहें आप, क्लियर हो जाएगा ये, इसमें आप निश्चिंत बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि समझ लीजिए आपका हम लोग मान रहे हैं, कार्रवाई जरूर करिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज हम फिर एक ऐसी घटना के साथ मौजूद हैं कि इस घटना को सुनने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। जो फौजी देश की सीमा की हिफाजत करता है, जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को कुर्बान और बलिदान कर देता है जो फौजी, और वो घर में आकर अपने गांव में सुरक्षित नहीं है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये क्राइम स्टोरी है। ये क्राइम स्टोरी एक फौजी की है जो फौज में नौकरी करके आने के बाद ये घर बनवाता है वो फौजी, और घर बनाते समय उसकी हत्या कर दी जाती है। ये जगह जो है, ये जगह, ये एयरपोर्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट का इलाका है। यहाँ से एयरपोर्ट महज 500 मीटर दूरी है। और मैं दिखाऊं तो दिखाइए कि ये जो हाईवे है, इतना जो खूबसूरत ये हाईवे दिख रहा है, इसी खूबसूरत हाईवे के बगल में इतनी दर्दनाक घटना का अंजाम दिया गया। वो जो अमर सिंह थे, बताई जाती है कि उनकी उम्र करीब 60 वर्ष के करीब थी, और अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ जमीन लेकर के जब इस घर को बनवा रहे थे, तो दिन में 11:30 बजे के आसपास उनकी हत्या कर दी जाती है। जब यहाँ लोग आते हैं, काम करने वाले जो मजदूर आते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ जो है ये डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। ये जो लोग हैं उनके परिजन हैं, उनके साथ में। सर आप भी एक सर्विसमैन हैं? जी, मैं एक सर्विसमैन हूँ, हवलदार सीएल सिंह। अच्छा। और ये 2000 में आए थे, रिटायर्ड होकर के मैं 2001 में आया था। अच्छा। मेरे साथ इन्होंने लगभग 16-17 वर्ष दोनों लोग, हम लोग बीएसएनएल में गनमैन की हैसियत से ड्यूटी किए हैं, आर्म्स गार्ड से दोनों लोग ड्यूटी किए हैं। इसके बाद जैसे हमको सूचना मिलती है, कल 2:30 बजे हमारे एक हवलदार महावीर सिंह हैं, वो भी साथ में हमारी ड्यूटी करते थे, उनके द्वारा मुझको सूचना मिलती है। मैं आता हूँ थाने पे जा करके लोगों से मिलता हूँ, फिर मौके वारदात पे आता हूँ। इसके बाद फिर पोस्ट हम लोगों का जो है, जब भरा जाता है पंचनामा, उस पंचनामे जो है बहुत ज़्यादा देरी कर दी जाती है और बिल्कुल लापरवाही बरती जाती है। सेना से रिटायर्ड होकर के आए हैं हम लोग, देश की रक्षा करते हुए एकदम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बॉर्डर पे हैं तो देश हमारा सुरक्षित है, और यहाँ आने के बाद एक सैनिक जो है सुरक्षित नहीं है। दिन में उसके 11:30 बजे के आसपास मर्डर कर दिया जाता है। और अमर सिंह जी इतने हिम्मत वाले थे कि अब हम क्या बताएं, अब जाने के बाद उनकी क्या प्रशंसा करें। हमारे साथ वो पूरी नौकरी किए, पूरे साथ में रहे। नहीं, ये बताइए, इस घटना की कोई पहले आशंका नहीं थी? नहीं, किसी तरह कोई आशंका नहीं थी, ना उनका किसी से कोई दुश्मनी था, यहाँ से लेकर गांव तक किसी। यहाँ ये दिखाइए कि ये पूरा इलाका जो है वो सुनसान था, क्योंकि ये सरपत, ये देखिए ये सरपत है इस इलाके में। भले ही यहाँ से थोड़ी दूर पर एयरपोर्ट है, लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान है। एक घर है, लेकिन उस घर में आजकल घर में भी तो जो लोग रहते हैं अगल बगल, वहां को पता नहीं चलता है। इस घर की शिकायत जबकि 3 बार एयरपोर्ट थाने को दी जा चुकी है, इस घर की, यहाँ पर अराजक तत्व इकट्ठा होते हैं। अच्छा। और यहाँ की 3 बार लिखित एप्लीकेशन दी जा चुकी है। क्या करते हैं वो लोग?
इसके बाद कोई जो है इन्होंने क्वेरी नहीं किया, बस एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करते हैं। जो अराजक ऐसी तत्व हैं यहाँ आकर के क्या करते हैं? अराजक तक आकर के यहाँ जो है स्मैक खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और इधर उधर के जो है अनैतिक कार्य करते हैं। अच्छा, और जब मकान मालिक आते हैं, एक दो लोग आते हैं तो उनको जो है वो गाली गलौज देते हैं, लोग चले जाते हैं। तो कल ऐसे नशा ही की हुआ बढ़ती हुई लत लोगों की जिंदगी कब किसकी ले लेगी किसी को पता नहीं है। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, वहां कोई है नहीं, या अपना कोई काम कर रहे हैं, अगर आप सीधे साधे हैं, आपके पास दो चार लोग नहीं हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित मत समझिएगा, क्योंकि ये अमर सिंह जी की डेड बॉडी यही थी। कल 11:30 बजे दिन में यहाँ डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई मिलती है। जब ये लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ अमर सिंह जी जो है मृत अवस्था में पाए जाते हैं। बताइए कैसे विश्वास किया जब ये कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है, वो पुलिस जो हत्यारा है, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं जा सकता है। एक दिन से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं लग सकता है। लेकिन एसीपी जो पुष्कर वर्मा साहब थे, मैं उनकी भी बात सुनाऊंगा आप सभी को। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि चिंता मत करिए, मैं उन सबको समय से पहले गिरफ्त में ले लूंगा। लेकिन गिरफ्त करना ही, गिरफ्तार करना बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिसकी जान चली गई उसके बदले में क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। उनकी कौन पूरी थी? उनके बच्चे तो यतीम हो गए बिल्कुल ना, उनके परिवार तो एकदम सूना हो गया। किसी की मांग उजड़ गई, किसी का बाप चला गया, किसी का जो है दादा चला गया, तो उनका कैसे लाइफ जो है बीतेगी, इस पर सोचने की बात है। जो घर का आधार था, जो घर का आधार था, और यहां जो है एक घर बनवा रहा था, ये बच्चों का ये आशियाना था और छत्र छाया थी, तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि जब बच्चों का आधार और छाया चली जाए। आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अभी इसमें कोई ऐसी साजिशन रंजिशन कुछ था नहीं शुरुआत में, तो इसको जल्दी जल्दी वर्क करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसी में हम लगे हुए हैं। कल से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, टीमें बनाना, कैमरा चेक करवाना, CDR एनालिसिस, सर्विलांस, सब कुछ हम कर रहे हैं इसके अंदर। बस आप लोगों का सपोर्ट इस चीज़ में चाहिए कि मैं आपका मनोदोष जो भी है आपको दुख में समझ सकता हूँ, बट इसके अंदर आपको, क्योंकि अगर ये एलो में इशू में कन्वर्ट होगा तो फिर पुलिस की एनर्जी इसमें लगेगी, ना कि सही घटना खोलने में। आपको दोषियों से सर, आप भी किसान परिवार से हैं, मुझसे आप परिचित नहीं हैं। मैं साथी विनय सिंह पटेल हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ, आपसे पीछे पड़े हैं। मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूँ, पुलिस की लापरवाही से ही हत्या हुई। देखिए वो जो आपने मुझे इसको कहने में मैं अभी देख लूंगा, ये तो एक है, इन्होंने 3 बताई हैं, मैं देख लूंगा। मैं एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ और निर्णय आपको लेना है। नहीं बिल्कुल, आप इसमें निश्चित रहिए। आप अगर मैं अभी जा इसलिए रहा हूँ कि मैं आपको एक घटना बता दूं, यहाँ छोटी सी और, यहाँ की रोज सरकार की जाली काटी जा रही है। एयरपोर्ट जैसे थाना में आपको 10 जगह सबूत मिल जाएगा। यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय को नहीं दिखता, या यहाँ के सिपाहियों को नहीं दिखता, मतलब जिसको भी, और वो स्मैक पीने वाले लोग। मैंने अभी सर से सारा निवेदन किया है। सर रात में घटना हो तो समझ में आता है कि सर 9 बजे से टाइम घटना हो जाना सर। ये आदमी निर्दोष आदमी की और सैनिक में और इनकी हत्या कर दी गई, ये गलत है। फौज में जांच रहने जरूर वाला। होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार डेफिनेटली जांच क्यों नहीं होगी? देखिए गिरफ्तार नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? उसकी तुरंत वो लगाइए, आप टीम बिल्कुल ये गठित ना करिए, समझे टीम गठित करके मांग कि करिए। नहीं, टीम गठित हो चुकी है। एक लाइन मैं सिर्फ कहना आप ये बताएं। बेटे कि सर ये जो घटना आज हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आपके पुलिस फोर्स की लापरवाही की घटना है। हमने बोल दिया इसीलिए। बस केवल आपकी लापरवाही की घटना है बस। और मैंने सर से आते ही पूछा कि सर आपका थाना है बगल में, महज 500 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच की घटना है, आप अपना थाना यहाँ बनाने का औचित्य मुझे बता दीजिए बस, कि आपने थाना किस औचित्य के लिए बनाया है और आपकी फोर्स क्या कर रहे, आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? 10-20 कांस्टेबल रखे होगे आप, 2-4 SI रखे होगे आप, बैठ के कर क्या रहे हो आप यहाँ? अगर आपसे नहीं हो रहा है, लोग इसी तरह आएंगे मार के चले जाएंगे दूसरे को, तो आप अपना थाना उठाइए और पुलिस लाइन में शिफ्ट करके वहाँ बैठिए AC रूम में आराम से। क्यों आप बैठे हो यहाँ? सर इस चीज से हत्या करने वालों का मनोबल बढ़ेगा सर। जब आपका डर ही नहीं है, सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है आपके थाने में, इतना जो भी सरकार के ऊपर व्यय आ रहा है वो व्यर्थ है। लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े 9:30-10 बजे मारे जा रहे हैं, तो आपका औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। बोल चुका। जो भी पुरानी एप्लीकेशंस भी हैं और जो आपकी जो भी डिमांड है, इसमें सबसे पहला हमारा इंटेंशन और सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले जो ये दोषी हैं, भले ही वो स्मैक पीने वाले हैं, भले ही वो आसपास में काम करने वाली लेबर है, जो भी है, हम सभी एंगल्स पे वर्क कर रहे हैं,
उनको जल्दी जल्दी हम गिरफ्तार करें। और आप ये निश्चिंत रहिए, इसमें टीम्स का गठन अभी नहीं हुआ, वो पहले ही हो गया था। आज करवा दीजिए इसको। नहीं, पहले ही हो गया टीम का गठन, एसओजी भी लगी हुई है। मैं आप आएंगे तो मैं इनको व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दिखा दूंगा, जिसमें हम लगातार जो भी हम डिटेल ले सकते हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग, सीपी साहब भी, डीआईजी साहब भी, सभी लोग इस केस में लगे हुए हैं। बिकॉज आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भाई थाने से पास में अगर ऐसी घटना हो गई है तो फिर आदमी अपने आप को सुरक्षित और सर दिन में रोड है, ये बिल्डिंग नजर आ रही है हमारा आपको। सबसे और यहाँ रात का इंजेक्शन सर अभी इस रोड पर सर आप लोग आते हैं, मैं नहीं कह रहा। जब आप यहाँ सुरक्षा इस नहीं रोड देंगे, पर क्या रात हो में जाएगा? सर 11-12 बजे आप निकलेंगे तो मेला लगा रहता है, मेला। 9 बजे 10 बजे दिन में ये सब हो जा रही है यहाँ पे। दिन दहाड़े से नहीं, आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए, टीम्स का गठन भी हो गया है। आप इसमें हमें निश्चिंत केवल रहिए, एक उम्मीद आपसे है, हाँ। आशा है, उम्मीद है, हमें न्याय चाहिए और न्याय मिलेगा। definitely पर हम मिलेगा, समयबद्धता है, नहीं, बिल्कुल। हम इस बात को लिख के भी दे रहे हैं कि 7 दिन में यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा 7 तो दिन हम से पहले ही मिल जाएगा। हम 7 दिन आराम सड़क से आप पर निश्चिंत रहेंगे। रहिए। बिल्कुल आपको, एक बिल्कुल आपको हफ्ते के अंदर ऐसा जी, आपको ऐसी गुंजाइश ये नहीं खबर- है। सर आपसे अनुरोध है सर, नहीं, आप मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। 2 दिन में जांच हो जाएगी। देखिए, कार्रवाई करिए, इनको हटाइए सर। पढ़ लिख करके वर्दी पहने हैं, इनको पता ही नहीं कैसे बात करना चाहिए जनता से। और सर एक बात और कहूँगा, देश की जो है नीति बनी है कि एक फौजी की कोई भी कार्य, सरकारी कार्य हो, एक फौजी की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इनके लिए सबसे पहले जिले के जितने भी कार्य हैं उनको जो है द्वितीय करके इनका कार्य प्राथमिक होना चाहिए। ये सरकार की, केंद्र सरकार की नीति है। एक फौजी के साथ के हित में ये होना चाहिए। थाने में ही इनका एक मिनट डीएम और एसपी सलामी देते हैं इनकी मौत पे सर, आपको पता होगा। अरे ठीक है भाई। तो मेरा अनुरोध आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ है कि जिलाधिकारी इससे महोदय बड़ा को सम्मानित बुलाएं पद कोई नहीं होता है यहाँ। जिलाधिकारी को बुलाया फौजी से बड़ा उनको सम्मानित बुलाएं। पद कोई नहीं भारत में। और इनकी मिट्टी में शामिल हो, और क्या, या संबंधित जिले के जिलाधिकारी को बोलिए, आपको कन्वे करते हैं। बात करिए सर। सम्मान सहित मिट्टी होने की मांग करते हैं हम। बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल। अरे संबंधित जिले का डीएम और एसपी सलामी देता है तब जाके मिट्टी होती है। बहुत वाला पैसा ले। हाँ, प्रोटोकॉल है सर, बिल्कुल। कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट की घटना है तो यहाँ भी उनको आना चाहिए सर। स्वागत करवा दीजिए। आम आदमी नहीं है सर, ये इनकी वजह से हम आप सुरक्षित हैं सर। डिप्टी सीएम साहब को भी दे दीजिए। फोटो खींचिए। आगे रखी है, आप ये मान के चलिए कि 7 दिन का इसमें समय दिया गया। हम इससे पहले इसके अंदर कार्रवाई करके जो भी दोषी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करके आपको पूरी घटना के बारे में इसकी डिटेल देंगे और किस तरह से क्या घटना हुई थी, इसको सफल अनावरण इसका किया जाएगा।